पाकिस्तान में जब भी डॉलर आए हैं, 90% टाइम्स, 90% बार इसलिए आए हैं क्योंकि इनके बगल में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान को खुद अपनी बिना पे कोई डॉलर देने के खुश नहीं है। जो पहले अफगान जिहाद में आपके पास आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था। अभी 20 साल से डॉलर आ रहे हैं, क्यों आ रहे थे? क्योंकि अमेरिका वहां पे था। और कोई रीजन नहीं है कि पाकिस्तान को कोई पैसा दे, क्यों दे? अब देखिएगा, अमेरिका चला गया, अगर आज की तारीख में अमेरिका अफगानिस्तान में होता अर्जू जी, और पाकिस्तान में फ्लड आते ना, तो अरबों डॉलर की बारिश हो जाती पाकिस्तान में। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका नहीं है तो कोई कह रहा है 50 मिलियन ले लो, 55 मिलियन ले लो। इस टाइप की एड आ रही है, क्यों आ रही है? कभी इतना कम पैसा मिला पाकिस्तान को? नहीं मिला। इट इज नॉट कि पाकिस्तान के कर्म बुरे थे या अब अच्छे हो गए, वो तो पहले जैसे थे वैसे ही अब हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब अमेरिका हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, एंड अमेरिका का टोटल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान वाज ओनली बिकॉज इट हैड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। एक दो और उनके स्ट्रेटेजिक रीजंस रहे होंगे। अमेरिका इज नॉट गिविंग मनी, एंड ऑफ स्टोरी। वो फ्लड के लिए पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका नहीं दे रहा, दुनिया नहीं दे रही। अब आते हैं टर्की पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयब अर्दोगान साहब की जो स्पीच थी, आई थिंक दैट वाज अ वेरी मैच्योर स्पीच। पिछले 2-3 बार से जो अर्दोगान साहब कहते आ रहे हैं और अब जो उन्होंने बोला, उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस था। और मुझे लगता है कि पहली बार उन्होंने इंडिया की बात करी। उन्होंने इंडिया की ये बात करी कि हर समय ऐसा था कि भाई आप कश्मीरियों के साथ ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ऐसा बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये सब उनकी स्पीच थी। आप पिछले 3 साल की स्पीचेस उठा के मैंने देखी, इसलिए बोल रहा हूँ। इस बार उन्होंने डायरेक्टली हिंट कर दिया कि बायलैटरल मामला है, शिमला समझौते के तहत। ठीक। He pretty much said that it's a bilateral issue between India and Pakistan और पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं। इस बार जो स्पीच है उसको हम सब लोगों ने वेलकम करा है। बड़ी मैच्योर स्पीच दी थी जो तैयब अर्दोगान साहब ने दी थी, उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, एंड ही गेव अ वेरी मैच्योर स्पीच, एंड आई थिंक दिस इज द मेकिंग ऑफ अ स्टेट्समैन। देखो, यू कांट फाइट, नॉट विथ इंडिया। भारत टर्की के साथ भी लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? व्हाई शुड इंडिया फाइट अगेंस्ट टर्की, एंड व्हाई शुड टर्की फाइट अगेंस्ट अस? बोथ विल लूज। हारेंगे तो दोनों ही ना, फिर क्या? बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल बैलेंस्ड बात बोली है। तो आई वेलकम स्पीच एज एन इंडियन सिटीजन। आई वेलकम स्पीच बिल्कुल। लेकिन साथ साथ एक चीज और मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान का एक फौजी जहाज जो है वो क्रैश हुआ है बलूचिस्तान में, और उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि डिफरेंट किस्म की उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ से तो ये कहा जा रहा है कि जी एक्सीडेंट था और इस तरह से वो उसमें जो हमारे 6 फौजी थे वो शहीद हुए, कि वो मदद करने गए थे वहां पर जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी मदद के दौरान हुआ है। लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान के जो आप जानते हैं बीएलए वाले, वो एक अलग तरह की अपनी जो है स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। ये एक प्रेस रिलीज है आरजू जी, मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। अब ये कैसा है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बलोच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज है। मैं चाहता हूं कि आप नजर डालें इनकी लैंग्वेज पे। उन्होंने क्या लिखा है ये छोड़ दीजिए, क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने कैसे लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट नाइट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोच लिबरेशन आर्मी अरेस्टेड 2 personnel of Pakistani military in an intelligence based operation near Zardalo, an area in Harnai. Later, Pakistani helicopters arrived in the area. Baloch freedom fighters shot down at least 1 helicopter near post Harnai, approximately 5 kilometers away from the area where Pakistani personnel were arrested. All 6, including the 2 pilots on board the helicopter, were killed. A detailed statement. एक तो जिसने भी ये चिट्ठी ड्राफ्ट करी है, ये जो चिट्ठी जिसने ड्राफ्ट करी है आरजू जी, उसकी ग्रामर जबरदस्त है और इंग्लिश ग्रामर में कोई गलती नहीं है। ठीक है। मैं माफी चाहता हूं, मैं टांग नहीं खींच रहा, लेकिन पाकिस्तान से अक्सर जो अंग्रेजी आती है उसमें बहुत गड़बड़ रहती है। दिस इज एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो पैराग्राफ दे रखे हैं इन्होंने, देखिए दिस, और जिस तरीके से उन्होंने करा है, ये मैं आपको बताता हूं क्या चक्कर है इसमें पूरे ड्राफ्ट में। दिस इज समबडी फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर हो चुका है या पाकिस्तानी आर्मी छोड़ चुका है, जो कि एथनिक बलोच है, जिसने काम करा है। इसको जानबूझ के इस प्रेस रिलीज को ऐसा दिखाया गया है कि ये सिविलियन ने लिखा है, लेकिन फौज से आप उसकी वर्दी निकाल दीजिए, कोई भी फौजी हो, हमारे मुल्क का हो, आपके मुल्क का हो, चाइना का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, कहीं का भी, आप उससे वर्दी निकाल सकते हैं, उसकी चमड़ी फौजी रहती है। दिस letter has been drafted by a former officer of the Pakistan Army. मगर ऐसा क्यों करेगा पाकिस्तान आर्मी? नहीं, पाकिस्तानी हो सकता है छोड़ दिया ना उसने फौज। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी आर्मी ने करा है,
मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर को खुद मार दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बलोच लिबरेशन आर्मी में ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी से जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, क्योंकि जो बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, जो ये आप देखिए ना, आप इसकी लैंग्वेज देखिए। मैं आपको फिर से आपकी तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे और अपने रीडर्स की, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। Last night, freedom fighters of Baloch Liberation Army arrested 2 personnel of Pakistan military in an intelligence-based operation. ये जो intelligence-based operation है ना, this is a typical फौजी nomenclature, typical फौजी language. सही। और ये क्या कह रहा है? ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग बराबर हैं। इन्होंने किल्ड नहीं बोला, इन्होंने बोला अरेस्टेड। अरेस्ट कौन करता है? अरेस्ट तो स्टेट करता है। जो डकैत होते हैं, डाकू होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, वो थोड़ा ना अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट तो स्टेट करता है। So they are saying that we arrested 2 people of the Pakistan military in an intelligence-based operation near Zardalo, हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल, an area in Harnai later के बाद कॉमा, इसकी ग्रामर देखिए बंदे की, ये पढ़ा लिखा आदमी है ये। Pakistani helicopters arrived at the area. Baloch freedom fighters shot down at least 1 helicopter near Khost, Harnai, approximately 5 kilometers away from the area where Pakistani personnel were arrested. All 6, including the 2 pilots, on board the helicopter were killed. ये देखिए, इससे कहीं अच्छी अंग्रेजी हो सकता है, कोई सिविलियन देख लेता, पर this kind of flow of language, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये जो लैंग्वेज का फ्लो है ना, ये फौजी है। ये मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल। आरजू जी, वी वर द सेम आर्मी ना 75 साल पहले। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 2 टुकड़े हुए, एक इंडियन आर्मी बन गई, पाकिस्तान आर्मी बन गई। अभी भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस 50, 60, 70% सेम है, ठीक है ना? दे आर द सेम। हमें पता है ना कि क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है। वी राइट लाइक दिस, सो आई नो हु इज रिटन दिस। सही, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है वो एक ये न्यूज चली थी और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा न्यूज है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये लेटर जो है ये नहीं है रियल और ये एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है, और ऑफ कोर्स इशारा भारत की तरफ ही होगा कि भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। हो सकता है लेटर भारत की ओर से चलाया गया हो या नहीं चलाया गया हो, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो। तो मैं इस पे ये नहीं कहना चाह रहा कि नहीं, भारत नहीं चलाया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ISPR ने माना है कि हेलीकॉप्टर शूट डाउन हो गया और 6 लोग आके मारे गए। ये बात सच है, ये सच है। ये बलोचिस्तान के ऊपर मारे गए, सच है। तो बस यही तो स्टोरी है। भारत ने चलाया, इंग्लैंड ने चलाया, मंगोलिया ने चलाया, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत ने गोली तो नहीं चलाई ना भारत ने हेलीकॉप्टर चलाया, ना भारत ने गोली चलाई। बुरा से बुरा भारत ने क्या करा? भारत ने एक प्रेस रिलीज कर दिया। प्रेस रिलीज डालना कोई क्राइम है अगर भारत ने करा है तो? किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर ने ये नहीं बोला कि भारत ने गोली मार दी, हेलीकॉप्टर मारा गया, नहीं। जो हेलीकॉप्टर चला रहा था वो भी पाकिस्तानी था, जिसने गोली चलाई वो भी पाकिस्तानी था, और जिनकी डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली वो भी पाकिस्तानी थे। इसमें भारत का क्या लेना देना है? बिल्कुल सही। मेजर साहब, मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी, उसमें आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि जी जो भी एड आएगी उसको ऑडिट किया जाएगा। तो उसमें आपका ख्याल से क्या मतलब अच्छी बात है? क्योंकि पहले हमेशा से ये होता रहा है ना कि ना कहीं पे करप्शन की बात की गई है कि जी इसमें ये हो गया, चाहे वो कोविड के टाइम हो या कुछ भी। तो आपके ख्याल से सही बात है, होना चाहिए, वो भी एक थर्ड पार्टी करेगी? आरजू जी, एक मुल्क का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हाँ, हमारा देश करप्ट है। किसी देश के प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जब हमें एड दे दीजिए, हम थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे। इसका मतलब वो मान रहा है कि पहले करप्शन हुआ है। पहली बात ये है। दूसरी चीज ये आरजू जी कि अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे ना, पूरे एड के मामले को, राइट, और जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें एड दे दो, जब इमरान खान था, जब कोविड हुआ था, तब भी तो इमरान खान ने बोला था कि हमारे कर्ज माफ कर दो। इमरान खान ने बोला था कि हमारे कर्ज माफ कर दो। क्यों? अभी तो समझ में आता है, अभी मुझे समझ में आता है जब पाकिस्तान कहता है कर्ज माफ कर दो, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ऐसी आफत आई है जिसमें 1/3 पॉपुलेशन पानी के नीचे है। जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया को था, 100 से ऊपर मुल्कों में कोविड था, 100-150 मुल्कों में कोविड था। भारत में तो लाशें गिर रही थी रोज के रोज, जबरदस्त किस्म का डेथ एंड डिस्ट्रक्शन था इंडिया में, कितने लोग चले गए इस दुनिया से। पाकिस्तान में तो नहीं हुआ कोविड इतना, और पाकिस्तान बड़े बड़े फक्र से ये कहता है कि साहब, इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि जनाब जिस तरीके से हमने कोविड को वो भारत भी नहीं कर पाया जितनी होशियारी से मैंने कोविड को मैनेज किया। बोला था ना इमरान खान ने, आपको पता ही होगा जी। ये कहने के बाद
कि हमने भारत से अच्छा कोविड मैनेज करा, हमने पूरी दुनिया से अच्छा कोविड मैनेज। एक तो बड़बोले, पता नहीं आप लोगों के लीडर कितने, बहुत बोलते हैं लोग और फालतू का बोलते हैं। हमने दुनिया में सबसे अच्छा कोविड मैनेज करा, उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है हमारे कर्ज माफ कर दो। क्यों भाई, क्यों माफ कर दो तुम्हारे कर्ज? तुम तो कह रहे हो तुमने सबसे अच्छा कोविड मैनेज करा, इसका मतलब तुम्हारा कोई इंपैक्ट नहीं हुआ कोविड का। आप इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे। तो दुनिया को पता है कि देखिए पाकिस्तान की दो चीजें हैं जो पाकिस्तानी सरकार करती है। मैं पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। या तो तुम हमें पैसा दे दो, और अगर तुम नहीं देते जो तुमने पहले दिया था वो माफ कर दो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। दोस्तों, भीख मांगना अगर सीखना हो तो आपको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। पाकिस्तान को भीख मांगने में महारत हासिल है। जैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किए जाएं ताकि जो हमारा देश है वो आर्थिक तौर से प्रगति करे, आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि भीख आखिर मांगनी कैसी है, कैसे हमें दूसरे देशों से डॉलर्स अपने देश में लाने हैं और वो चुकाना भी ना पड़े। अब जिस तरह से IMF या वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसा देने से मना कर दिया है, बेचारे अब ये बाढ़ के नाम पर भीख मांग रहे हैं। अभी तक इनका जो पैसा मांगने का तरीका था वो अफ़गानिस्तान की वजह से था, और अमेरिका भी दिल खोल कर पैसे देता था क्योंकि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी वो चीज़ बंद हो गई है। तालिबान ने भी साफ तौर पे कहा कि हमें किसी भी देश की इंटरफेरेंस अपने देश में बर्दाश्त नहीं है। अब पाकिस्तान के पास सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। फिलहाल बाढ़ के नाम पर जो मदद आ रही है, UN के स्पीच में साफ तौर पर उसने कहा कि जो दूसरे देश मदद कर रहे हैं वो एक्चुअली उस तरह से मदद कर नहीं रहे हैं जिस तरह से करनी चाहिए। मतलब खुले तौर पर वो दूसरे देशों से बोल रहा है कि भैया और पैसे फेंको क्योंकि हम कंगाल देश हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो जो मदद बांग्लादेश और ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान में आई थी वो शिया टमाटर के नाम पर सड़कों पर बिखर गई। और वहीं पर बात की जाए बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के जो मदद थी वो ये कहकर ठुकरा दी गई कि कल का पैदा हुआ छोकरा हमारी मदद करेगा। मतलब औकात तुम्हारी ढेले भर की नहीं है और तुम एटीट्यूड इस तरह से दिखा रहे हो और ऊपर से UN में जाकर भीख मांग रहे हो कि हमें पैसा आप और दो। हमें तो समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।